आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुंदरम मिक्स। ओम नमः शिवाय। हमारे सभी दर्शकगण का इस चैनल में स्वागत है। हमने महाशिवरात्रि पर बहुत से बातें वीडियो द्वारा कहें। सती खंड में जब सती का दाह योगांगनी में अपना शरीर को भस्म कर दी तो वह फिर हिमाचल राजा के यहाँ जन्म लेती है। पूर्व संस्कार होने के कारण फिर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दी थी। इसके पूर्व मैं यह कह देना चाहता हूँ कि जब माता पार्वती का जब जन्म हुआ तो वहाँ का माहौल ही, वातावरण ही बदल गया था। पशु पक्षी, निर्जीव सजीव जितने भी थे, मानव नाच नाच कर यह कह रहा था कि माता के जन्म हुआ, माँ अम्बे का जन्म हुआ। हिमाचल राजा में हमेशा प्रसन्नता दिखाई पड़ने लगा। कभी उनमें द्वेषता, दुखापन आदि नहीं रहता था। जब माता युवावस्था में आई तो पूर्व संस्कार होने के कारण वह जानती थी कि भगवान शिव तप के मूर्ति हैं, तप स्वरूप हैं, उन्हें तप के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। वह योगी हैं, वैरागी हैं, सन्यासी हैं, श्मशानी हैं, औघरदानी हैं। माता पार्वती ने तपस्या करना प्रारंभ कर दी। उनके तपस्या में विघ्न डालने के लिए भगवान शिव ने 3 बार उनके पास रूप बदल बदल कर उस तपस्या को भंग करना चाहते थे। प्रथम ब्रह्मचारी अवतार हुआ उनका, यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण कर कर उनके तपस्या में विघ्न डालते हैं। ब्रह्मचारी को देखकर माँ पार्वती ने बहुत आदर के साथ उन्हें बैठाया, सत्कार किया। उसके बाद पूछते कि तपस्या तुम क्यों करती हो? तो मैं ऐसे ऐसे बताया। तो भगवान ब्रह्मचारी रूप में थे। उन्होंने कहा कि तुमने उससे शादी करके कौन से सुख भोग लोगी? उन्हें कौन ऐसा तुम्हारे जैसा गुण है? वह तपस्वी हैं, तुम गृहस्थ हो। वह कपाली है, वह श्मशानी है, वह भांग धतूरा पीकर मस्त रहने वाला है। उससे शादी कर तुम सुख नहीं पाओगी। शिकायत करना स्टार्ट कर दिए। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता माता पार्वती को। उन्हें विजया को कह देती है कि सखी विजया को कहती कि इसे निकालो। शिव की निंदा करने वाला ही, सुनने वाला ही भागीदारी नहीं होता है। शिव की निंदा करने वाला स्वयं पाप का भागीदारी नहीं होता। वह पृथ्वी पर जिंदा लायक नहीं रहने के लिए होता है। अतः जल्दी इसे हटाओ। ज्यों ही उसे हटाने लगे तो भगवान शिव ने उसके सामने, ब्रह्मचारी रूप में शिव थे, शिव के रूप में उसे दर्शन दिए। माँ पार्वती गदगद होगी प्रसन्नता से, प्रभु ऐसा क्यों किए? माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, हमारे यहाँ वैदिक रीति से विधि विधान के साथ हमारा पानी ग्रहण कर लीजिए। भगवान ओम मस्तु कह दिए और चल दिए। फिर माता पार्वती ने तपस्या में मग्न हुई।
तो एक बार हिमाचल राजा के पास भगवान शिव सुनट नर्तक यानी नट के भेष में पहुंचते हैं और हिमाचल राजा के घर जाकर भिन्न भिन्न प्रकार के नाचने लगते हैं, नर्तक करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। इससे प्रसन्न होकर हिमाचल राजा और अन्य लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा नाच नचाया, सबके मन को प्रसन्न कर दिया, मन को जीत लिया। हे नर्तक, हे नर्तक, तुम जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम जो मांग लो। भिन्न प्रकार की चीज़ बिना मांगे देना। प्रणाम कर दिए तो भगवान शिव ने जो नर्तक रूप में थे उन्होंने कहा कि मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए, मेरे भिक्षा रूप में नर्तक का प्रणाम जो नृत्य किए के परिणाम हमें माँ पार्वती को भिक्षा रूप में देना होगा। इससे वहाँ के सभी लोग दुष्ट हो गए। हिमाचल राजा ने कहा कि इसको भगाओ जल्दी। इसे अपने गणों के द्वारा, पहरतरों के द्वारा, प्रहरी से कहते हैं हटाने के लिए कहा गया, लेकिन कितना भी हटाया गया वो हट नहीं सका। फिर भोलेनाथ ने नर्तक के रूप में थे, वहाँ से तो चले गए, लेकिन बाद में हिमाचल राजा, उनकी पत्नी और वहाँ के वासियों का बहुत बड़ा पश्चाताप का ज्ञान का उदय होता है। इतना ही तक वीडियो रहेगा, तब तक जय।